राजस्थान करंट अफेयर की दूसरी क्लास है। इसमें हम अक्टूबर माह के जो करंट अफेयर हैं उनका रिवीजन कर रहे हैं विस्तार पूर्वक। तो ये हमारी दूसरी क्लास होने वाली है। तो हम चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट शुरू किया गया है? जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर। तो हम देखते हैं विंड सोलर प्लांट। तो विंड सोलर प्लांट इसकी बात करें तो ये होता है जैसे पवन ऊर्जा होती है और सौर ऊर्जा होती है, तो उनके मिश्रण से जो बनाया गया जो प्लांट है वो विंड सोलर प्लांट है। ये एक संयंत्र लगाया गया है जैसलमेर में। और जो जैसलमेर में जो लगाया गया है वो किसके द्वारा लगाया गया? वो लगाया गया है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा। ठीक है, ये इसके द्वारा यह स्थापित किया गया है। और ये कितने मेगावाट का है? ये 600 मेगावाट का एक वो है पावर सोलर प्लांट हो गया। और इससे पहले जो है बात करें अदानी ग्रीन एनर्जी द्वारा मई 2022 में जैसलमेर में ही एक हाइब्रिड पावर प्लांट का भी निर्माण किया गया था जैसलमेर में। वो था 390 मेगावाट। तो पूछ लिया जाए हाइब्रिड पावर प्लांट तो वो भी वही जैसलमेर में है। जो ये प्लांट लगाया गया था अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा, तो इसमें जो ऊर्जा बनेगी तो उसको जो बेचा जाएगा वो अदानी ग्रुप तो नहीं बेचेगी, लेकिन यहाँ पे एक संस्था का नाम आ जाता है जिसका नाम है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक संगठन है, इसके द्वारा एक समझौता किया गया है। ठीक है, जो समझौता किया गया है वो 25 साल का किया गया है। उसमें क्या होगा, 2.69 प्रति किलोवाट की दर से 2.69 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से खरीदी जाएगी और बेच दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करें जो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, जब 600 मेगावाट का यहाँ पे सोलर प्लांट लगाया गया तो उसको मिलाकर के यह कुल 6.7 गीगावाट क्षमता रिन्यूएबल एनर्जी तक पहुंच चुकी है, जो कि विश्व में क्या है, सर्वाधिक है। और इसी का जो लक्ष्य है वो 2030 तक है 45 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी लक्ष्य प्राप्त करना। ठीक है, तो ये इसके बारे में विस्तार हो गया और इसका सही आंसर हो गया ए, जैसलमेर। इसी के साथ हम बात करें जो बीकानेर है, इसके जो भूगोल में स्थापना की गई थी 2000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला सोलर पार्क स्थापित किया गया था राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम और कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, अब इससे आगे दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किनको बनाया गया है? तो इनमें नाम आता है न्यायमूर्ति अशोक सिंह, कलराज मिश्र, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल, न्यायमूर्ति दीपक शर्मा। तो हम बात करें मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट की, तो यहाँ पे हम बात करें उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय है जो संविधान में इसका उल्लेख किया गया है वो किया गया है आर्टिकल 214 में। इसी के साथ हम बात करें सुप्रीम कोर्ट का जो उल्लेख किया गया है वो किया गया आर्टिकल 145 में। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें राजस्थान राज्य का हाई कोर्ट। इसकी जो स्थापना जो की गई थी 29 अगस्त 1949 को की गई थी। ठीक है, और
इसकी जो मुख्य पीठ है वो है जोधपुर में, और इसकी एक जो पीठ है वो है जयपुर में। ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, उनका नाम था, जब संविधान लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को, तो पहले मुख्य न्यायाधीश थे, उनका नाम था कैलाश नाथ वांचू। ठीक है। और जो सर्वाधिक समय तक कार्यकाल जो रहा था वो भी इन्हीं का रहा। उसके पश्चात बात करें वर्तमान में जो हाई कोर्ट है राजस्थान, उसमें मुख्य न्यायाधीश समेत 50 न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित है। और वर्तमान में जो राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या है मुख्य न्यायाधीश सहित, वो 27 है। ठीक है। अब बात करते हैं जो राजस्थान हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो किसने बनाया गया है। वो बनाया गया है न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को। ठीक है। ये कौन से नंबर के हैं? ये 40वें नंबर के हैं। इससे पहले ये कहाँ के थे? ये थे जम्मू कश्मीर व लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। इनका जो कार्यकाल होने वाला है वो 8 माह का होने वाला है, जो कि 16 जून 2023 तक रहने वाला है। ठीक है। इनको जो शपथ दिलाई है राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? वहाँ का राज्यपाल। तो राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य होगा। उस बिटकॉइन करेंसी को बढ़ावा देने के लिए, शेयर मार्केट को बढ़ावा देने के लिए, प्रभावी प्रशासन स्थापित करने के लिए, सुरक्षित एवं पारदर्शी गवर्नेंस के लिए। बात करें ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है। तो इसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य जो है वो है ई गवर्नेंस के क्षेत्र में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ाना। ठीक है। और इस मतलब जो ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है इसकी स्थापना की जाएगी, और इसकी स्थापना के लिए जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए राज्य सरकार को, तो वो टेक्नोलॉजी के लिए जो समझौता किया गया है वो राज्य सरकार द्वारा किया गया है IIT कोटा के साथ। जो IIT कोटा है वो क्या करेगी? इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, ठीक है, और जो जन आधार रेजिडेंट डाटा रिपोजिटरी आदि जैसे कार्य करेगी, और उनकी पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ाएगी। सामान्य सी बात यह है कि जो ई गवर्नेंस मतलब जो हमारी जो प्रशासन है उसके जो कार्य हैं, जैसे हेल्थ रिकॉर्ड है, जन आधार से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उनका जो डाटा रखना है वो यहाँ पे रखा जाएगा, और जो भी राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनको पारदर्शी बनाकर और आम जनता तक उनको पहुँचाया जाएगा, और उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी राज्य सरकार के तहत इस सेंटर के द्वारा निभाई जाएगी। इसीलिए इस सेंटर की स्थापना की जा रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरक्षित एवं पारदर्शी ई गवर्नेंस के लिए। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है?
बात करें पुलिस महानिदेशक, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, डीजीपी के नाम से, ठीक है। तो ये जो बनाया गया है वो बनाया गया है उमेश मिश्रा को, जो कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के आईपीएस ऑफिसर हैं, ठीक है। इन्हें 27 अक्टूबर 2022 को राज्य का नया डीजीपी बनाया गया। और ये कौन से नंबर के थे, ये 35वें नंबर के डीजीपी बनाए गए हैं। इन्होंने किन का स्थान लिया, इन्होंने लिया मोहनलाल लाठर का स्थान लिया है, ठीक है, लाठर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, उमेश मिश्रा। बात करें उषा शर्मा कौन है, तो वो हैं वर्तमान में राज्य की मुख्य सचिव, ठीक है। इसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा। अभी फिलहाल में जो राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया है 7 वर्षों के पश्चात, तो उसमें राज्य का क्या स्थान रहा। तो पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय खेल, ठीक है। इनकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1924, वर्तमान लाहौर में पहली बार इनका आयोजन किया गया था। उस समय इनका नाम था भारतीय ओलंपिक खेल। फिर आगे चल कर के 1940 में इनका जो नाम है वो किया गया भारतीय ओलंपिक खेल से राष्ट्रीय खेल, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें, इसका जो पिछला संस्करण था वो हुआ था 2015 में केरल में, मतलब जो 35वें नंबर के खेल थे ना वो, ठीक है। और अभी जो 7 साल बाद इनका आयोजन किया जा रहा है वो 2022 में किया जा रहा है, ठीक है। और 2022 में ये कहाँ पे किया जा रहा है, गुजरात में, और गुजरात के भी 6 शहरों में। गुजरात में जो गुजरात है वो पहली बार इसका आयोजन करता है, ठीक है, मेज़बानी कर रहा है। अब इनका आयोजन जो हुआ था वो हुआ था 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक 2022, ठीक है। वहीं इसके शुभंकर की बात करते हैं तो वो था सावज। यह एक गुजराती भाषा शब्द है जिसका अर्थ होता है शेर, ठीक है। और इसका आदर्श जो वाक्य था वो था सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स, ठीक है। ये इसकी आदर्श वाक्य था। इसमें जो हम बात करते हैं पहला जो स्थान किसने पाया है, तो इसमें जो पहला स्थान है वो मिला है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, जिन्होंने कितने 61 गोल्ड जीते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें दूसरे स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर रहा महाराष्ट्र। और वहीं हम बात करें राजस्थान की, तो जो राजस्थान है वो रहा 20वें स्थान पर, ठीक है, 20वां इसका स्थान रहा। इसके पश्चात हम बात करें, इसका सही आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, राजस्थान। हम बात करें इसमें जो पहली बार किन किन खेलों को मतलब शामिल किया गया, तो उनमें आती है पहली बार शामिल खेल, जिसमें हम मलखम
कहाँ का है, ये मध्य प्रदेश का है। और योगासन को शामिल किया गया। योगासन में जो गोल्ड था, ठीक है, योगासन पहली बार हुआ, तो योगासन में पहली बार पहला गोल्ड किसने जीता, तो वो जीता पूजा पटेल ने। और वो कहाँ की है, गुजरात की। क्योंकि योगासन मतलब वही जो योग दिवस में मनाते हैं, पूरे विश्व में फेमस हो चुका है। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि योगासन में गोल्ड किसने जीता, ठीक है। यही बात करें, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन थे, ठीक है, जिन्होंने पदक जीतकर इतिहास रचा। सबसे कम उम्र, जिनकी उम्र थी 10 वर्ष, उनका नाम आता है सौर्यजीत खेरे। ये भी कहाँ के हैं, ये भी गुजरात के हैं। इन्होंने किस में पदक जीता है, तो इन्होंने जीता है मलखम्ब, ठीक है। इसमें क्या जीता है, कांस्य पदक, ठीक है, ये याद रखना है आपको। और वहीं हम बात कर लें, इन्हीं 36वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट, सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट, तो वो किन्हें घोषित किया गया, वो किया गया है साजन प्रकाश। साजन प्रकाश कौन है, साजन जो प्रकाश है उनका संबंध है केरल से। और उनका खेल कौन सा है, या उनका संबंध किससे है, तो वो है तैराकी से। इन्होंने 36वें राष्ट्रीय खेलों में क्या जीता है, 5 गोल्ड जीते हैं व्यक्तिगत रूप में, ठीक है। और वहीं हम बात करें सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट, तो उनका नाम आ जाता है हासिका रामचंद्र। हासिका रामचंद्र, ये कहाँ की है, ये है तमिलनाडु की। और इनका संबंध भी किससे है, तैराकी से। इन्होंने 6 गोल्ड जीते हैं, ठीक है। वहीं पे हम बात करें बेस्ट राज्य ट्रॉफी, तो वो दी गई है दूसरे स्थान पर रहने वाले महाराष्ट्र को, ठीक है। ये हो गए 36वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में संपूर्ण जानकारी। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।